तो गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर 2024 में आई मॉन्स्टरवर्स की 5th मूवी है। इस मूवी में हम हॉलो अर्थ की गहराई के बारे में जानेंगे। यह मूवी में हमें कॉन्ग के जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स भी दिखेंगे और कुछ एंशिएंट मॉन्स्टर भी दिखेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो को एंजॉयमेंट से देख पाए। और पास के बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। कहानी की शुरुआत होती है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन। यह खासकर टाइटन्स के ऊपर रिसर्च एंड स्टडीज करती है। यह टाइटन्स के पावर्स की पता। इसी ऑर्गेनाइजेशन के एक डॉक्टर आइरन एंड्रूज ने अब जिया को गोद ले लिया था और उसे पढ़ा लिखा रही थी। वहीं दूसरी तरफ कॉन्ग के हॉलो अर्थ में एक जगह पे बहुत गड्ढा बन जाता है, जहाँ पे क्रिस्टल जैसे एक अनजान जगह से वो गड्ढा मिलता था। और दूसरी तरफ इस हॉलो अर्थ से एक सिग्नल भी मोनार्क एजेंसीज को मिलता है, जिसका मोनार्क एजेंसीज पता लगा। और कॉन्ग भी इस सिग्नल से अलग अलग टाइटन से लड़ता है एवं न्यूक्लियर प्लांट से एनर्जी ऑब्जर्वेशन करता है, और वो एक सुपर चार्ज होकर पिंक गॉडजिला बन जाता है। और जिया भी अलग अलग सिग्नल्स आ रही होती है, जो नहीं पता कहाँ से आ रहा होता है इस सिग्नल्स, जिससे वो ड्राइंग बना रही होती है। उसकी टीचर रिया उसकी मॉम को बताती है। इसका समाधान निकालने के लिए वो एक साइंटिस्ट बर्नी से बात करती है। बर्नी एक साइंटिस्ट था जो टाइटन्स के बारे में पता लगाता था। वो टाइटन्स के बारे में ज़्यादा जानता था और उसको ड्राइंग्स दिखाता है एवं उसके सिग्नल्स को दिखाता है, जिससे पता लगाता है कि यह जगह से आ रहा है। दूसरी तरफ एक पोर्टल से कॉन्ग भी मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। हमें पता चलता है कि कॉन्ग का एक दांत बहुत ज़्यादा जख्मी है। तभी डॉक्टर एंड्रूज ट्रैपर को बुलाती है। ट्रैपर एक बड़े जानवरों का डॉक्टर एवं मॉन्स्टर का डॉक्टर था। वह उसके दांत को एक मशीन द्वारा निकाल लेता है। लोहे का दांत फिट कर देता है, जिससे कॉन्ग का दांत का दर्द ठीक हो जाता है और बहुत खुश हो जाता है। वे लोग तय करते हैं, वो लोग एक टीम बनाते हैं, इसमें जिया, ट्रैपर, बर्नी और डॉक्टर एंड्रूज थी। वे लोग उस पोर्टल के द्वारा चले जाते हैं हॉलो अर्थ में कॉन्ग के साथ। कॉन्ग उनके साथ चल देता है। वहाँ पता लगता है कि वहाँ का हॉलो अर्थ का बेस टूट गया और वहाँ के लोग मर गए हैं। और वहाँ पर ये काम एक बड़े गोरिल्ला का था, जो एक कॉन्ग नहीं था। वहाँ कॉन्ग भी इसका पता लगाने के लिए कॉन्ग भी एक उसी अनजान जगह पे जाता है। तब गॉडजिला टिरामिड नामक एक टाइटन्स को हरा सुपर चार्ज होकर बन जाता है पिंक गॉडजिला। वहीं दूसरी तरफ कॉन्ग जाता है उसी जगह पे। वहाँ पे उसे कुछ बड़े गोरिल्ला मिल जाते हैं, जो उस पर अटैक कर देते हैं। गड्ढे से भागकर सोकू, तब वे लोग सोकू को रख लेता है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है। और वो लोग अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। वो लोग साथ साथ खाते हैं, साथ साथ पीते हैं, साथ साथ रहते हैं। वो अपना एक कबीला, जहाँ एक जालिम गोरिल्ला स्कार्किंग राज कर रहा था, जिससे कॉन्ग लड़ता है। उसकी जालिम पंता को देखकर कॉन्ग उससे लड़ता है और उसे बराबरी की टक्कर दे रहा होता है। पर बीच में स्कार्किंग चीटिंग करता है और एक दूसरे टाइटन्स सीमू को ला देता है, जिसके अटैक से कॉन्ग का हाथ जख्मी हो जाता है और कॉन्ग का एक्स वहीं छूट जाता है, जो स्कार्किंग को मिल जाता है। डॉक्टर एंड्रूज एक जगह को पर्दे को पार कर एंशिएंट ईवी से मिलते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि प्राचीन समय गॉड किंग स्कार्किंग आकर राज कर रहा था। तब गॉडजिला उसे हरा कर फेंक देता है, मारकर हॉलो अर्थ में फेंक देता है। और उसका साथ दे रही थी मोथरा एक युद्ध में मर गई थी, इसलिए उसे जीवित करना जरूरी है। उसे जीवित करने तभी गॉडजिला फिर से स्कार्किंग को हरा पाएगा। मोथरा को वापस जिंदा एक स्कल एंड की ईवी कर सकती है, क्योंकि सारी ईवी मर गए थे और बाकी ईवी थी जिया, उसने मोथरा को। और कॉन्ग भी उसे संकेत दे रहा था कि हमें उस पोर्टल में चलना है, उसे समझाता है। पर
गॉडजिला अभी भी अपनी पुरानी दुश्मनी को नहीं भूला था। तब कॉन्ग भी तैयार हो जाता है गॉडजिला से लड़ने के लिए, उसको सुपरसोनिक बीम को संभालने के लिए, ताकि चल देते हैं। दूसरी तरफ एक गोरिल्ला उसके पोर्टल्स, ईवी के कबीले के पोर्टल्स सब देख लेता है, जिसे स्कार किंग सवार होकर चल देता है और यहाँ पर गॉडजिला और कॉन्ग की टीम को तो चल देते हैं। शोकू भी उनके युद्ध में मदद करता है। वो लोग एक पोर्टल के द्वारा ब्राजील देश पहुंच जाते हैं। बाहर की दुनिया में आकर स्कार किंग बहुत खुश था और वह शिमू को आदेश देता है और इस पूरे इलाकों को बर्फ से ढकने की कोशिश करता है। और तभी शोकू आ जाता है। शोकू जिस क्रिस्टल से वो काबू करा था, उस क्रिस्टल से शिमू को काबू करा था, उस क्रिस्टल को तोड़ देता है, जिससे स्कार किंग अकेला पड़ जाता है। और वे लोग कॉन्ग और गॉडजिला बहुत होते हैं और शिमू अपना बदला लेने के लिए जमा देता है स्कार, और कॉन्ग उसे अपने मुक्के से स्कार किंग के चूरे चूरे कर देता है। शोकू, कॉन्ग और शिमू चले जाते हैं हॉलो अर्थ की गहराई में और कॉन्ग वहाँ का नया राजा बन जाता है। जिया और एंड्रिस भी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अभी जाकर सो जाता है और यही कहानी का एंड हो जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही नए वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए चिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।